एक किसान ने भगवान से प्रार्थना की कि उसके हिसाब से मौसम रखे, यानी कि कब धूप पड़े, कब आंधी आए, कब बारिश हो। तो दोस्तों उसके बाद भगवान उसके कहने से मौसम तय कर देता है, और जब उसके जीवन में जो घटना घटित होती है वह बड़ी ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के योग्य है। आखिर क्या हुआ था यहाँ पर, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। एक किसान होता है, वह परमात्मा से बड़ा नाराज़ है, क्योंकि जब भी वह फसल वगैरह बोता है तो कभी परमात्मा ओले डाल देता है, कभी तेज़ हवाएं चला देता है, आंधी चला देता है, कभी वह ज़्यादा बारिश कर देता है तो उसकी कुछ फसल खराब हो जाया करती है, और जब सूखा हुआ करती है तो उसकी फसल सूख जाया करती है। दोस्तों अब वह परमात्मा से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमात्मा, तुम्हें खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है, और तुम ऐसा करो, एक साल मेरे कहने से इन मौसम को सेट कर दो, यानी कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कब आंधी चलेगी, यह मेरे हिसाब से निश्चित कर दो, तो देखो फिर लोग कितने खुश हो जाएंगे। परमात्मा उसकी भोली भारी बातों को सुन करके उसके ऊपर मोहित हो जाता है और उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हिसाब से मौसम रखूँगा, यानी कि मौसम तुम्हारे हिसाब से बदलेंगे और तुम जैसा कहोगे ऐसा ही एक साल तक होता रहेगा। अब किसान बड़ा खुश हो जाता है और मनी मनी यह कहता है कि अब दिखाऊंगा भगवान को कि खेतीबाड़ी कैसे होती है। इसने हमारी फसल को बर्बाद कर देता है, मतलब जब नहीं टाइम होता है तब ओले डाल देता है, और जब बारिश का टाइम नहीं होता तो बारिश कर देता है। अब देखता हूँ भगवान कैसे करेंगे। उसके बाद किसान फसल बोता है, बीज डालता है, और जब पानी की ज़रूरत होती है तो परमात्मा से कहता है कि भगवान इसमें पानी लगा दो, तो परमात्मा बारिश करके पानी लगा देता है, और पूरे साल भर वह ऐसे ही बारिश टाइम पर करवाता है। ना ओले पड़ने देता है, ना आंधी चलने देता है, और ना ही बाढ़ आने देता है, ना ही सूखा डलने देता है। पूरा महीना 6 महीना गुजर जाता है। जब फसल पक जाती है तो खेत में अच्छी फसल लहला रही होती है। किसान बहुत खुश है कि देखो आज मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग खुश हो जाएंगे। परमात्मा को शायद खेतीबाड़ी की नॉलेज नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरह से अपनी फसल को तैयार किया है। दोस्तों फसल कटने का टाइम आ जाता है। किसान फसल काटने के लिए अपने खेत में पहुंचता है। वहां जाकर फसल काटने के लिए बैठता है और वह देखता है कि अनाज कुछ और ही डिज़ाइन का है। वह बाली को देखता है, लेकिन बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था। सारा अनाज खोखला था, यानी कि जो अनाज बोया हुआ था उसके अंदर बाली थी, बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था। अब यह देख करके जो किसान होता है माथे पर हाथ रख लेता है और फिर परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमात्मा, ये तूने कैसी फसल कर दी, इसमें तो एक भी दाना नहीं है, अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो परमात्मा एकदम से उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि देख, तूने जो कहा था मैंने वैसे ही मौसम रखे। तूने कहा था बारिश हो जाए, मैंने बारिश कर दी, टाइम पर तुम्हारी फसल की सिंचाई कर दी, लेकिन ना तूने हवा चलने दी, ना तूने आंधी आने दी, और ना तूने ओले वगैरह पड़ने दिए, ना तूने कुछ ऐसा संघर्ष होने दिया जिसको फसल सह पाती। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी फसल ने कोई संघर्ष सहा ही नहीं, ना आंधी झेली, ना तूफान झेला, तो इसमें ताकत कहाँ से आएगी और इसमें दाने कहाँ से होंगे। जो फसल ताकत और संघर्ष नहीं झेल पाती है उसका ऐसा ही हाल होता है। ये पूरे जितना तुम्हारा फसल का टाइम है उतने दिन तक तुम्हारे गेहूं सीधे खड़े रहे, ना हिले डोले, तो इनमें बाल कहाँ से आएगी, इनमें गेहूं कहाँ से आएगा। गेहूं तभी आता है इनके अंदर जब गेहूं का पेड़ संघर्ष करता है, हवा आंधी और तूफान में जब ये खड़ा रहता है, संघर्ष करता है, तो ही इसके अंदर बाल के अंदर दाना पड़ता है। दोस्तों पौधों को संघर्ष का सामना नहीं करने दिया तो पौधे खोखले हो गए। इसी तरह से जीवन के ऊपर भी यह बात लागू होती है। अगर किसी बच्चे को बिना संघर्ष के बड़ा करोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, अंत में रिजल्ट 0 का 0 निकलेगा। तो अपने बच्चों को पाले ज़रूर, लेकिन उनको संघर्ष करने का मौका भी दें, जिससे कि उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े और वह जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकें। अगर बच्चों को फूलों के पालने में पालोगे, उनको कोई परिस्थितियों की महसूस नहीं होने दोगे, गलत परिस्थितियों को या संघर्ष को नहीं झेलने दोगे, तो वह आगे चलकर मुरझा जाएंगे और फिर वह जीवन का सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो अपने बच्चों को भी पालें तो उनको संघर्ष करना सिखाएं। इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है तो उसके जीवन की जो बगिया है वो हरी भरी होती है, और जो इंसान जीवन में संघर्ष नहीं करता है वह बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर देता है। तो अपने बच्चों को बचपन से ही संघर्ष करना सिखाएं,
वरना जैसे किसान के खेत में फसल तो हुई थी लेकिन बाली में दाना नहीं था, इसीलिए आपके बच्चे भी बड़े तो हो जाएंगे लेकिन उनका भविष्य बिल्कुल ही खराब और बिल्कुल ही गड्ढे में चला जाएगा अगर वह बचपन से ही संघर्ष करना नहीं सीखेंगे तो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख ज़रूर दिया करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।